Good morning, class. Good morning, sir. Today, here we discuss very important topic, class 11th, and the topic is dynamics of uniform circular motion. Dynamics of uniform circular motion. Okay, एक समान वृत्ति गति की गति की इस टॉपिक का मतलब समझिए क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? मतलब एक परिधि पर समान समय में समान दूरी तय करते हैं। यस, करेक्ट. और क्या हो सकता है? सरकमफेरेंस. ओके. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मीनिंग होता है कि आप कोई वस्तु है, ठीक है, वो एक समान वृत्ति गति कब कहलाएगी? जब उसमें एक समान त्वरण से, एक समान वेग से, है ना, आर त्रिज्या एक वृत्त पर एक वृत्ति गति करेगी, है ना, एक सर्कुलर मोशन करेगी. ओवरऑल इस टॉपिक में ही हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसमें रेडियस दिया रहेगा, ठीक है, मतलब सेंटर से अट्रैक्ट होके वो फोर्स एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम यहाँ देख लेते हैं इस चैप्टर में. चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, जो हमारे घर में डेली लाइफ एग्जाम्पल होता है, उसको हम लोग देखेंगे. माइक चालू है? ठीक है. फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे. ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक. सेकंड आएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसके एग्जांपल्स, है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको देखेंगे. एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशंस. ठीक है, इसके अंडर में क्या क्या आ जाएगा हमारा? मोशन ऑफ द कार ऑन द सर्कुलर रॉड. एक समतल वृत्ति सड़क पर कार की गति, जो हमारा समतल सड़क होता है. देखिए, इसमें पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में आपको गति ही करना है, रुकना ही नहीं है. ठीक है, उसी तरह आपको पढ़ना भी है. कंटिन्यू समझ आया? मतलब सर्कुलर मोशन का, वृत्ति गति का भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. इसका भी बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन है. तीनों में से एक आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोशन ऑफ द कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रॉड. समतल वृत्ति सड़क पर कार की गति. सेकंड, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सर्कुलर बैंक्ड रॉड. दैट मीन्स बंकित सड़क पर कार की गति. ठीक, जैसे कोई मोड़ आता है तो मोड़ में क्या कंडीशन होगा, है ना, कैसे वो, देखो मोड़ टर्न आ रहा है जो, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही पार्ट हो रहा है. भाई कोई एक ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, वस्तु में कार हो सकता है, हमारा बाइक हो सकता है. अब उस सड़क से यदि आप मुड़ोगे तो उस पर हमारे फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट लागू होगा, उसको हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. डन. नंबर थर्ड, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट. मतलब साइकिल सवार का झुकना. जैसे आप चल रहे हो, अब जैसे रोड को, है ना, रोड में आपका मोड़ आ गया, तो भाई साइकिल सीधा सीधा चलाते हो थोड़ी जाता है ऐसे एकदम है करके. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपनी ओर को हल्का से क्या करते हो, झुकाते हो. तो इसमें क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लागू होगा, इसको हम लोग देखेंगे. बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, साइकिल सवार की गति. ये साइकिल की हो गया, ये कार की हो गया, और एक ये नॉर्मल है, समतल वृत्ति सड़क पर कार की गति. नंबर नेक्स्ट, ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, है ना. वृत्ति गति देखना है किसमें? ऊर्ध्वाधर में. ठीक है, ऊर्ध्वाधर में देखना है हमको वृत्ति गति. और लास्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सियस फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. छदम बल की अवधारणा, यानी अपकेंद्र. ये हम लोग देखें सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्र बल. अभिकेंद्र बल में जो होगा वो अंदर की ओर होगा. जो भी हमारा बल लागू होगा वो कहाँ होगा? अंदर की ओर. और यहां पर जो होगा वो बाहर की ओर. अभिकेंद्र बल तभी लगता है, बिना अभिकेंद्र बल की कल्पना कब कर सकते हैं हम लोग? कोई यदि हमारा एक्सेलरेशन है, या क्या बोलना चाहिए, बल को ही बोले, बल जो है अंदर की ओर ही लगेगा, तब हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा किसका? अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स.
आउटसाइड यदि बात करेंगे, बाहर की ओर बल की बात करेंगे, तो उसमें आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल। ये आपका नॉर्मल नोटेशन है, इतना ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? हम सिलेबस पे डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या हो सकता है बताइए भाई सर्कुलर मोशन? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे हैं इसका एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन दैट मीन्स त्वरण। त्वरण में क्या आ सकता है, हम लोग लिखते हैं ए। देखिए इसमें लीनियर सर्कुलर मोशन तो करेंगे, ओमेगा इज व्हाट? ए इज व्हाट? वी स्क्वायर अपॉन आर। ओमेगा क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में? ओमेगा है क्या? प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। देखिए सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो हमारा ओमेगा टर्म आएगा, ठीक है, न्यू आएगा। हमारा लीनियर की बात करेंगे तो ए आएगा, वी आएगा, आर आएगा, ठीक है। ये हमारा लीनियर मतलब जो हमारा गति के समीकरण में यूज कर रहे हैं ना, यू वी, जो हमारा क्या है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। यदि हम लोग डी एस, यदि वी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, स्पीड निकालेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो डी वी अपॉन डी टी। डन। इसी प्रकार एक्सेलरेशन में और क्या लिख सकते, इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, इस एक और क्या लिख सकता हूं जी, ए इज इक्वल टू इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, आप ओमेगा के टर्म में बताइए। देखो बनाते हैं, चलो आपको नहीं बनता है मान के चलो, नहीं आता है तो आप प्रीवियस क्लास में एक रिलेशन पढ़े हो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्या हम जानते हैं ऐसा होता है? डन। v के प्लेस में रख दो क्या, ओमेगा आर, तो ये स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक ये वाला हुआ, ठीक। और क्या हो सकता है, और इसको बना सकते हो, इसकी जगह आर की वैल्यू रखते हैं, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा। आर इज इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा रखो इसमें, ये वाली इक्वेशन में रखो। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये वी होगा और ओमेगा कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। वी स्क्वायर से वी कट जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा इंटू वी, ठीक। तो हमारा एक्सेलरेशन का टर्म कितना कितना आ गया जी, एक्सेलरेशन को या तो मैं वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकता हूं पहला, या क्या लिख सकता हूं, ओमेगा वी लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं, ओमेगा आर। तो ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। डन, यहां तक क्लियर है? मान के चलो इसमें टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट रखें, टाइम पीरियड का इसमें, ठीक है। टाइम पीरियड तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई टी। यस सर, ठीक है, 2 पाई बाई टी। तो इसको और क्या लिख सकता हूं, हम जानते हैं 1 अपॉन टी इज इक्वल टू न्यू, दैट मीन्स 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वी कंक्लूडेड दिस टॉपिक। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। 1 upon frequency is equal to time period. These are the relation between the frequency and time period. आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध है। देखिए भाई अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब आप लोग एकदम वो टाइप से नहीं बैठे रहना, आपको प्रीवियस लेक्चर का पूरा याद करते हुए चलना है, ठीक है। आपसे वो टॉपिक बनना चाहिए, समझ आ रहे हैं? यहाँ अब सब सीखने के लिए बैठे हैं, प्रीवियस लेक्चर में क्या है कैसे इसको रिलेट करके हमको चैप्टर में आगे बढ़ना है। डन, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक? यस सर। आगे बढ़ूं तो इसको क्या कर सकता हूं, 2 पाई 1 अपॉन टी को क्या लिख सकता हूं, न्यू। न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा,
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। डन। यहां तक सबको समझ आया कैसे निकाला हूं, क्या किए हैं, है ना। अब हम देखेंगे इसको प्रूफ करके, ये आया कैसे, इसको हमको प्रूफ करके देखना है। ठीक है, मिटा दूं यहां, मिटाने का कहाँ है, इसको क्यों रखी है, और तो कुछ नहीं बताने लायक। ठीक है, इतना मिटा दो इसको, ये लिखो, लिखे रहते। नहीं सर। ठीक, हमको सेकंड टॉपिक देखना है हमारा, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। उससे पहले ये इसको प्रूव करके देखते हैं, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि आया कैसे है। ठीक, A इज व्हाट, एक्सेलरेशन, V इज व्हाट, वेलोसिटी, R इज व्हाट, रेडियस। मतलब एक मैं डायग्राम बना लेता हूं। दूसरा पेन ले रहा हूं, अब दिखेगा नहीं। ये क्या बना हमारा सर्कल, ये क्या होता है हमारा सेंटर, ये हो गया आर त्रिज्या, ये भी हो जाएगा हमारा आर त्रिज्या, इसके बीच का एंगल डी थीटा। ठीक, बहुत छोटा एंगल है। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, अब सर्कुलर मोशन, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, इधर, इधर v1 मान लो, इसको ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा v2। ध्यान से समझिएगा, इसी डायग्राम से ही निकलेगा पूरा। मैथमेटिक्स में जो हमारा आर्क होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और समांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल बनाते हैं, जो सेम एक्सिस होगा उसको इक्वल करके डिवाइड करके निकालेंगे इसको। देखिए इतना क्लियर है। ठीक है, जब हम लोग सेंट्रीपिटल इसको प्रूफ कर लेंगे तो हमारा सेंट्रीपिटल में जो मडगार्ड वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, मडगार्ड, जैसे बरसात के दिनों में जब हम किसी साइकिल से चलते हैं तो उसमें जो कीचड़ लगता है वो हम पर क्यों नहीं लगता है, उसका भी एग्जाम्पल किस में आएगा, सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, दूध दही मक्खन वाला हमारा किसका एग्जाम्पल आएगा, सेंट्रीपिटल का। यदि वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आया, जो कपड़ा सुखाने वाला, ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप समझते हो। चलिए इसमें देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसका मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्या हो रहा है, इसका है ये ds है, ये क्या है हमारा ds, ds, ये क्या है हमारा ds, तो वो क्या है उसका चाप। ठीक है, तो इसको मैं दो प्रकार से डायग्राम बना सकता हूं। देखो r और r के बीच में जो एंगल है, r और r के बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, d थीटा। ठीक है, तो हमारा मैथमेटिक्स के रूल, यदि हम कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल्स में देखें तो इसमें क्या होता है, यदि इसका एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और जितना एंगल बनाएगा वो आउटर में ये भी उतना ही एंगल बनाता है। ध्यान रखिएगा, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसका मैं यदि फ्री बॉडी डायग्राम अलग से और बनाऊं तो ये हमारा होता है, यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, एक का ये हो जाएगा, पंखा चालू कर लो ना पीछे, तो बंद कर दें, पीछे वाला चालू कर लो। ज्यादा में गर्मी लगेगा ना, ठीक है, ठंडा लग रहा है क्या, इधर आके बैठ जा, इधर आ जा ना। देखो इधर, यहां पास देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा ds, ये क्या हो गया हमारा ds, ठीक है, और ये r और ये r, यहां तक क्लियर है। अब इसको यदि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर,
मतलब इसको थोड़ा और एक्सटेंडेड करके बनाऊं तो ये भी इस तरह से मोशन करेगा, यहाँ पर ऐसे देखूं ये भी इस तरह से मोशन करेगा, यहाँ पर यदि बनाऊं तो वो भी इस तरह से मोशन करेगा। ये इस तरह से क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में अब देखेंगे इतने वाले पार्ट को मैं उठा के यहां लिखा हूं, डन, कोई दिक्कत? ठीक। अब ये मैं V1 को ले लिया, इधर बनाया मैंने क्या, V1, ठीक, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, ये भी मान के चलो, डायग्राम बन उसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा V2, ठीक है। ये ऐसे हो गया और इसके बीच में भी हमारा वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, dV, बहुत स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। इसके बीच का एंगल हमारा d थीटा, तो इसके बीच का भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा d थीटा, ठीक। जब ऐसे ट्रायंगल देखते हो तो आपको पता है कि हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यदि ds अपॉन r करें, ds अपॉन r करें, ठीक है, मतलब ये वाला ले लो और ये वाला, तो इसी प्रकार यदि ये वाला और ये वाला लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बराबर कब होगा, dv अपॉन v, ठीक है ना। वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो v ले लीजिए, यहां तक डन। अब मैं इसमें क्या करूंगा, दोनों साइड मैंने dt का डिवाइड करूंगा, ds अपॉन r और dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और यहां पर क्या है, v। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। बन जाएगा, यहां तक बढ़ूं आगे, हम ये प्रूव कर रहे हैं जी, ठीक, ध्यान में ये रहना चाहिए कि हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं ds अपॉन dt इज व्हाट, डन। वो क्या है हमारा, है ना, स्पीड ले लो, ठीक है। तो हमारी क्या एक प्रकार का वेलोसिटी है, ठीक, और dv अपॉन dt इज व्हाट, एक्सेलरेशन। Now put this value on this equation, we get what, v upon r is equal to a upon v, that means v square upon r is equal to a is equal to v square upon r, proved, डन। यस सर। समझ आया? यस सर। किसी को कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। मिटा दो, यस सर। मिटा दें, रिकॉर्डिंग चल रहा है, पक्का मिटा दो। लिखने का रहता तो आप लोग साथ साथ लिखा करो जी, है ना। देखिए अब एक्सेलरेशन आपको मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया आपको, ध्यान दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड साइड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है हमारा, अभिकेंद्र बल, ठीक है, क्या है हमारा अभिकेंद्र बल, मतलब केंद्र की ओर अब क्या लगेगा, बल, ठीक है, केंद्र की ओर बल लगेगा। बिना केंद्र की ओर बल लगे हम अभिकेंद्र बल को परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक। हमको इसका क्या निकालना है, फोर्स F, इसका परिभाषा जान गए, है ना। कोई वस्तु लिए है, वो v वेलोसिटी के, है ना, कोई वृत्तीय गति में गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या r है और इसका जो बल है वो केंद्र की ओर होगा, इस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, डन। तो सिंपल हम यदि फार्मूला से देखें तो F इज इक्वल टू व्हाट, ma, and we already proved the acceleration of uniform circular motion is what, a is equal to v square upon r. Now this one is equation number 1, that is, ये हम जानते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहां से आया ये, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। नाउ पुट द m is what, mass of the object, and a is what, acceleration, f is what, force, done. Now
पुट दिस वैल्यू F इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू ए स्क्वायर अपॉन, V square है सर, V square upon R. ओके ओके, दिस इज व्हाट v स्क्वायर अपॉन r. डन. व्हाट वी गेट, F इज इक्वल टू m p स्क्वायर अपॉन r. दीज आर द फार्मूलाज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, नाम से ही क्लियर है ना. नेम ऑलरेडी टोल्ड व्हाट फोर्स, व्हाट वी फाइंड फोर्स, दैट मीन्स F इज इक्वल टू व्हाट. अब फाइनल याद रखिएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसका होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का. अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. इसका डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है. ठीक है, इतने रेडियस में इतने वेलोसिटी से चल रहे हैं, इतना मास है, तो उसका फोर्स क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये आप कर लेंगे इतना. Yes sir. ठीक है, नाउ कम टू दी एग्जाम्पल्स. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स आप लोग बताइए भाई क्या क्या है इसमें. मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल. नो, एग्जाम इसमें कंडीशन. इन योर बुक वी फर्स्टली स्टार्ट इम्पोर्टेंस. महत्व बताइए क्या क्या होता है इसका महत्व, क्या क्या हो सकता है महत्व. कोई भी वस्तु वृत्तागति तब करती है जब उसमें बल लगे. ठीक है, कोई भी यदि वस्तु वृत्ति गति करने का सबसे पहला कारण क्या है, वो अभिकेंद्र बल, मतलब केंद्र की ओर बल लगेगा. और क्या हो सकता है, यदि रस्सी के एग्जाम्पल पे बात करेंगे हम. को बांधकर रस्सी से. चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलते हैं, यदि रस्सी के दिए से देखो इधर. टुकड़े को हाँ बोलो आप ही लोग पहले. बांधकर रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर पत्थर के टुकड़े को वृत्त के मार्ग में घुमाए तो रस्सी के टूटने पर पत्थर का टुकड़ा स्पर्श रेखा की दिशा में दूर जा गिरता है. रस्सी के द्वारा पत्थर के टुकड़े पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है. रस्सी के टूट जाने पर अभिकेंद्र बल का मान शून्य हो जाता है तथा पत्थर का टुकड़ा वृत्त के पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में दूर जा गिरता है. ठीक है, अब ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सिंपल, कोई हमारा पत्थर है, फिबल है, उसको आप रस्सी से बांध दीजिए. रस्सी से बांधने के बाद हाथ से पकड़ के आप इस तरह से ऐसे घुमाइए. पत्थर का टुकड़ा क्या करेगा, अपना पूरा फोर्स अंदर की ओर लगाने की कोशिश करेगा. ठीक है, फोर्स क्या रहेगा, इनसाइड, है ना. ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल का. अब मान लो रस्सी टूट गया, है ना, तो वो अभिकेंद्र बल के अभाव से वो कहाँ क्या गिरेगा, दूर जा गिरेगा. तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जीरो. और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. देखिए इसमें समझिए एक चीज, यदि मैं सर्कुलर मोशन करा रहा हूं, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी तो एक समान रहेगा, है ना, गति तो एक समान से करेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो पल पल में क्या करेगा, दिशा को परिवर्तित, दिशा बदलते रहता है. इसका मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा. पहले इस दिशा में है, थोड़ा दूर चले तो इस दिशा में हो जाएगा, थोड़ा दूर चलेगा तो इस दिशा में हो जाएगा, थोड़ा दूर. इस टाइप से क्या करेगा, वेलोसिटी हर बार क्या होता है, दिशा को परिवर्तित करेगा. ठीक, और यदि रस्सी टूट गया तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, नाउ सेकंड नंबर धूल कीचड़ इत्यादि से बचने के लिए साइकिल के पहिए पर मडगार्ड लगाए जाते हैं. जब धूल युक्त रास्ते पर या कीचड़ वाले रास्ते पर साइकिल से चलते हैं तो पहिए पर चिपके हुए धूल के कण या कीचड़ अभिकेंद्र बल के अभाव में वृत्तीय गति नहीं कर पाते, अतः पहिए की स्पर्श रेखा की दिशा में ये कण दूर छिटक जाते हैं, जिससे बचने के लिए पहिए पर मडगार्ड लगाया जाता है. ठीक, समझे. बरसात के दिनों में आप जब साइकिल चलाते हो तो उसमें मडगार्ड लगाया जाता है. मडगार्ड किसको बोलते हैं, ये पहिया के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, मडगार्ड. मडगार्ड का मतलब ये होता है कि यदि, अब देखो ये इसको साइकिल का पहिया मान लो, इसी के मैं ले रहा हूँ, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये पहिया बनाए, ठीक है. अब इस पहिए में क्या किया, चलना प्रारंभ किया, मतलब वृत्ति गति प्रारंभ किए. वृत्ति गति प्रारंभ करेंगे तो वेलोसिटी हर बार चेंज होगा, इसका दिशा चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा,
इसका दिशा चेंज, डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, तो ये धूल या कीचड़ के कारण ऐसे छिटकेंगे, इस टाइप से छिटकेंगे, ठीक है। तो अब छिटकेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स यदि हम देखेंगे